हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नीट पीजी जो राउंड 1 की अलॉटमेंट है। क्या ट्रेंड रह रहा है, कौन सी ब्रांच ज़्यादा डिमांड में रह रही है, एंड जिस पीडीएफ में जो डाटा है आप इसको कैसे एनालिसिस करके जो है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फ्री टूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपना सीट चेक करने के लिए कि आपको कौन सी सीट अलॉट हो सकती है आपके जो भी रैंक होगा। एंड मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं हुई है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि उनको कोई क्लिनिकल सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो डाटा था वो भी इम्पोर्टेंट, और प्रीवियस जो करंट में चला हुआ है उसका क्या अलॉटमेंट हो रही है उस हिसाब से आपका ट्रेंड चलेगा। तो इस फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में भी आप देख सकते हो टॉप 10 तक जो है, टॉप 10 जो में है जो मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सिर्फ रेडियो डायग्नोसिस सिर्फ एक है, यानी कि 10 में से एक सीट जो है रेडियो में जा रही है। एंड इसी तरीके से आप नीचे भी देखोगे तो मेडिसिन की डिमांड जो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे रेडियो बहुत कम ले रहे हैं। तो उसी के साथ आप ये भी देखोगे कि यह दिल्ली में अलॉटमेंट है, इनकी बेस्ट स्टेट है एंड हाई डिमांडिंग भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो वहाँ पे रेडियो डायग्नोसिस टॉप पे चलती थी, हर एक कैंडिडेट रेडियो डायग्नोसिस उठाता था। पर अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो मेडिसिन सबसे टॉप पे जा रही हैं। तो मतलब है जिनका रैंक बिलो था, जिनको पहले मेडिसिन मिल जाती थी, अब उनको मेडिसिन नहीं मिलेगी। क्योंकि जनरली आप प्रीवियस ईयर का डाटा देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई पिछले साल तो मेडिसिन इतने रैंक पे मिल गई थी और इस साल भी मिल जाएगी। तो आप ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि इस बार क्या जा रहा है। तो ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि मेडिसिन जो है सब टॉप वाले जो कैंडिडेट्स हैं उठा रहे हैं। तो स्टेट में जो मेडिसिन की सीट है वो जनरली डिक्रीज़ हो जाएंगी। जो बिलो रैंकिंग है फिर उनके पास मेडिसिन का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर वो डायग्नोसिस रेडियो डायग्नोसिस उठाएंगे या पीडियाट्रिक्स उठाएंगे, क्योंकि वही उनके पास अगला ऑप्शन बच रहा है फिर। और इस साथ साथ आप इसमें अपनी कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में अलॉटमेंट है, उसी के हिसाब से पूरा ये काउंसलिंग जो आपकी प्रोसीड होगी आगे। तो इस पीडीएम में तो है तो रैंक वाइज अलॉटमेंट की होती है, तो हर एक कैंडिडेट की चॉइस अलग अलग होती है। ठीक है, तो कुछ कर्नाटका से हैं, कुछ न्यू दिल्ली से हैं, कोई और स्टेट से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपकी स्टेट का क्या ट्रेंड जा रहा है? तो सिंपली आपने सर्च करना है कि पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली होगी, यहाँ पे आप सर्च बार का यूज़ करोगे एंड जो भी आपकी स्टेट है वो आपने यहाँ पे सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई, हम गुजरात को सिलेक्ट करते हैं कि गुजरात में क्या ट्रेंड चल रहा है। आपने फिर सर्च करना है, तो यहाँ पे जो है आपकी पीडीएफ में जो है सर्चिंग स्टार्ट होगी। अगर आप क्लिनिकल सीट्स ढूंढ रहे हो कि कौन से रैंक पे कौन सी गई है, तो आपने कहना पीडीएफ जो है स्टार्टिंग से ओपन करनी है, यानी कि फर्स्ट रैंक से वो पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन होना चाहिए। तभी वो स्टार्टिंग से स्क्रीन करना स्टार्ट करेगा कि फर्स्ट जो रैंक 18 था उसको क्या मिला, 17 क्या था। तो उसने रेडियो डायग्नोसिस उठाई थी, जनरल कैटेगरी का था। इस तरीके से आप टॉप से लेकर डाउन तक आप स्क्रीन करते जाओगे कि आपको कौन कौन से जो आपकी स्टेट में है कि उस कैंडिडेट ने क्या क्या ब्रांचेस उठाई हैं। अगर आप पीडीएफ बीच में से खोलते हो तो आपको जो है नॉन क्लिनिकल सीट्स भी दिखाएगा, जो आपको चाहिए नहीं होगी तो दिक्कत कर सकता है। आप स्टार्टिंग से करोगे तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट जो कैंडिडेट था उसने रेडियो डायग्नोसिस उठाई है, दूसरे ने जनरल मेडिसिन उठाई हुई है। ठीक है, उसी तो इस पर्टिकुलर टैब में जो है आपने जो सर्च की स्टेट वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और पर्टिकुलर रैंक के साथ जो भी ब्रांच अलॉट हुई है वो भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो स्टेट का ट्रेंड क्या चल रहा है और क्या पॉसिबल सीट है जो आपको मिल सकती है। क्योंकि ये सीट है कोई छोड़ेगा नहीं, तो चांसेस फिर बड़े कम होते हैं। इसलिए जब चॉइस फिलिंग करते हो तो आप मैक्सिमम कैंडिडेट कम चॉइस फिलिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि लास्ट ईयर तो अलॉट होगी थी, इस बार भी मिल जाएगी, तो वो चांसेस गलत हो जाते हैं फिर। तो ये ट्रेंड के एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपने अब जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या आपको जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आपने सीट लेनी है वो आप चेक कर सकते हो एमसीसी की साइट पे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के जो है प्रीवियस ईयर का जो डाटा वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। या आपके पास कोई पेड वर्जन है किसी काउंसलिंग वाली ऐप का तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं फ्री वाले भी बताऊँगा, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो नीट पीजी के लिए जो फ्री काउंसलिंग के लिए टूल्स थे वो मैंने इस वीडियो में भी बताए थे, आप ये वीडियो चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो उनमें से एक फ्री टूल है neatlands.com। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है किसी भी या जाइनर्ड का या किसी और का तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट के लिए वो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एंड जिन्हें एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो इस टूल का फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है नीट पीजी काउंसलिंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक स्टेट का आपको मिल जाएगा, ऑल इंडिया का सारा यहाँ पे डाटा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है।
तो सिर्फ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आप कौन से राउंड के लिए कट ऑफ देखना चाहते हो। सेकंड राउंड के लिए तो सेकंड राउंड सेलेक्ट करोगे, थर्ड का भी देखना चाहते हो तो थर्ड भी सिलेक्ट करोगे साथ साथ में। और फिर यहाँ पे अपना जो रैंक है उससे आपने क्या करना है, नीट पीजी की सीट्स भी इंक्रीज़ हुई है तो आपने जो है कम से कम 1000 जो है रैंक अबव डालना है और 1000 बिलो रखना है। अगर आपका रैंक 10,000 है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 9000 रखना है मिनिमम रैंक। 9000 रैंक वाले को क्या अलॉट हुआ था और मैक्सिमम जो रैंक था 11000 रैंक वाले को क्या अलॉटमेंट हुई थी, उस हिसाब से यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि सेकंड राउंड में क्या क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 9000 और यहाँ पे मैक्सिमम डाल देते हैं कि 11000 रैंक तक क्या अलॉटमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे स्टेट, जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हो, हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जर्नल है तो जर्नल सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई कोटा है आपके पास तो वो सिलेक्ट कर लोगे, या ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ अगर पर्टिकुलर ब्रांच ही आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से पर्टिकुलर ब्रांच आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। पर हम जर्नल देख रहे हैं कि सेकंड राउंड में दिल्ली में इस रैंक पे क्या क्या अलॉटमेंट हुई थी, ठीक है। बाकी अगर बॉन्ड पीरियड एंड स्टाइपेंड ये लगाना हो तो आप भी लगा सकते हो फिल्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रैंक को जो था 9186 को दिल्ली में क्या मिला था, एमडी सोशल यानी कि पीएसएम मिली थी इसको, एंड जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है। एंड जो क्लिनिकल ब्रांच यहाँ पे एमडी एनेस्थीसियोलॉजी भी मिली हुई है दिल्ली में, ठीक है, इस रैंक पे। साथ में आप ये देख सकते हैं कि थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हुई है, यानी कि थर्ड राउंड में मैक्सिमम सीट्स ओपन होती है, तब आप जो है सीट आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि मिड रैंकर्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि जो टॉप रैंकर हैं उनकी अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुई होती है। तब आपका थर्ड राउंड ही आपका बेस्ट चांस होता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको सीट मिलेगी। तो यहाँ पे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी बता रहा है, अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी, या यहाँ से फ़िल्टर लगा लो कि आपको क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन अगर इस रैंक पे तो कहीं आएगी, पर अगर डीएनबी वगैरह देख रहे हो तो वो भी आप यहाँ से फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हो डीएनबी है या नहीं है, तो नहीं थी। एंड इसी तरीके से आप जो है चेंज करते रहना यहाँ से, जो भी आप रैंक आपका होगा, यानी कि जिनका 4000 से 5000 के बीच में है तो यहाँ पे मिनिमम डाल देना 4000 और जो है मैक्सिमम कर दें यहाँ पे 6000 के बीच में क्या अलॉटमेंट हुई है, तो वो आपको ये दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4000 रैंक वाले को क्या मिला था लास्ट ईयर, ठीक है। तो एमएस ईएनटी मिल गई थी, एमएस सर्जरी भी मिल गई थी दिल्ली में, ये इंस्टीट्यूट का नेम रहेगा। और जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट है, तो मतलब बाकी अदर कैटेगरी हैं तो उससे नीचे ही जाएंगी, तो उनको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता, इसलिए ट्रेंड मैंने पहले बताया कि ट्रेंड इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर 4210 पे जो एमएस सर्जरी मिली थी, अगर इस बार अगर टॉप रैंकर्स हैं सर्जरी उठा लेंगे तो आपको सर्जरी नहीं मिलेगी। सिंपल सा आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्लिनिकल सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्लिनिकल सीट अलॉटमेंट में हुई है तो मतलब है आपको क्लिनिकल सीट मिलेगी, पर वो स्टेट की कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है ना, तो उस हिसाब से वेरिएशन रहेगी। एंड आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ये चीज़ होगी। बाकी मैंने टूल्स उस वीडियो में बताए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग का ट्रेंड था वो क्या था। यहाँ पे आप स्टेट देख सकते हो, ठीक है, डर्मेटोलॉजी ब्रांच देख सकते हो, उसमें कौन कौन से रैंक पे राउंड 1 में अलॉटमेंट थी, राउंड 2 में कितने तक गई थी, राउंड 3 तक कौन सी सीट जो है आपको मिली थी। तो इस हिसाब से आप पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया राउंड 1 में क्या है, राउंड 2 में क्या थी और राउंड 3 में, और राउंड 4 में भी अलॉटमेंट होती है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपके चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। एंड उसी तरीके से इमरजेंसी मेडिसिन का भी देख सकते हो कि क्या कट ऑफ गई थी, कौन सी स्टेट में गई है, ठीक है। तो यहाँ देख लो 12000 तक जो इमरजेंसी मेडिसिन मिल जाएगी, पर आपको आंध्र प्रदेश में लेनी पड़ेगी। जो हाई डिमांडिंग स्टेट हैं वहाँ पे तो कट ऑफ हाई जाएगी, और जो लो डिमांडिंग स्टेट्स हैं तो वहाँ पे तो कट ऑफ आपको नीचे भी मिलेगी और सीट अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो यहाँ 22000 में भी अलॉटमेंट हुई है। आप यहाँ से सिंपल से एक ट्रेंड में जो बताना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हो जो फर्स्ट राउंड में इस कैंडिडेट ने उठाई थी 3877 जो रैंक वाला कैंडिडेट था उसने उठाई थी। सेकंड राउंड में 5757 जो रैंक वाला है उसको सीट अलॉटमेंट हुई है। उसके बाद 8000 रैंक वाला, सीधा देख सकते डबल रैंक वाले को जो सीट मिल रही है, यानी कि जिसको 4000 पे थी उसको 8 पे। मतलब जहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट होती है फर्स्ट राउंड में वो डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो चेंज होती है। थर्ड एंड फोर्थ राउंड में आपको उस रैंक तक भी सीट मिल जाएगी जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर ये कैंडिडेट सोचता है कि अगर 4000 पे इसको सीट मिलेगी मेरे को मिलेगी नहीं, तो उसके चांसेस कम थे, इसने फिलअप नहीं करा होता तो उसको नहीं मिलता। आपको फिलिंग करनी पड़ती है, चॉइस फिलिंग का प्रॉपर करोगे तभी सीट अलॉटमेंट होगी। तभी तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जितनी ज़्यादा चॉइस फिलिंग करोगे तब आपके चांसेस ज़्यादा हैं।
जिनका मिड रैंक है। और जिनका अच्छा रैंक है तो उनमें भी चांसेस हैं कि आप जो पर्टिकुलर ब्रांच पर्टिकुलर स्टेट में देख रहे हो तो वहाँ पे वो चांसेस है कि कई बार नहीं मिले, तो आपको दूसरी स्टेट की भी फिलअप करनी पड़ती है कि भाई वहाँ पे मिल जाए। अदरवाइज़ जो है आप सीट लॉस कर दो कि कोई किसी और ने फिलअप किया होगा, वो उसको सीट को ले जाएगा। एंड जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो 21,000 तक जो है MD इमरजेंसी मेडिसिन मिली हुई है। पर ये आपको इन स्टेट में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 4th राउंड यानी मॉपअप राउंड तक आपको जाना होता है। अगर एक कैंडिडेट 4th राउंड में अप्लाई ही नहीं करता तो उसको सीट मिलती नहीं। वही है, जो कर्म करोगे वही आप काटोगे। तो इसने कर्म किया और रिजल्ट इसके सामने है। सो आई होप इट इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन। एंड जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें हम बात करेंगे कि कैसे जो आपने सेकंड राउंड के लिए अप्रोच करना है, कैसे आपने अपने सिक्योरिटी मनी को सेव करना है, और जो मिड रैंकर है वो कैसे क्लिनिकल सीट गेन करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ टिप्स दिए थे, आगे वाली जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम आपको कुछ और नए तरीके बताएंगे। सो थैंक यू गाइस।